कह रहा है बिंदु ये, उसको हम मान लिए, इसको ये मान लिए, ये दोनों बिंदु को, एक को ये मान लेते हैं, एक को बी मान लेते हैं। एक को ये मान लिए और एक को बी मान लिए हैं, गप नहीं। 5 -6 -1 -4, और इसको जोड़ने वाले रेखाखंड तो हो गया ये भी। जोड़ने वाला रेखाखंड कौन हो गया? ये भी। और इस रेखाखंड को वाई अक्ष, कौन अक्ष? वाई अक्ष बांट रहा है। मान लिए बिंदु P पर बांट रहा है, तो ये वाई अक्ष पर है, इसलिए इसका निर्देशांक हो गया 0, y। और अनुपात को हम लोग मानते हैं M1 अनुपात M2, और हम मान लिए K अनुपात A, यानी M1 हुआ K और M2 हो गया। जब अनुपात निकालना होता है तो हम लोग नया सिस्टम में भी K अनुपात 1 मान रहे हैं, जबकि नहीं भी मानेंगे तो M1 और M2 नहीं निकलेगा। तो पहला बिंदु जो रेखाखंड का होता है वो होता है x1y1, और दूसरा बिंदु रेखाखंड का होता है x2y2। ध्यान दो, यानी P यहाँ लिखेंगे एक लाइन, क्योंकि P मतलब किस पर है? y अक्ष पर। P क्या है निर्देशांक? 0, क्यों? क्योंकि y अक्ष पर है। रेखाखंड AB को, रेखाखंड AB को K अनुपात 1 में विभाजित करता है, एक लाइन में लिखे। ध्यान दो, बिना गुनगुनाए नहीं रह पाता। K अनुपात 1 में विभाजित करता, इसलिए P का निर्देशांक तो अभी मोटा मोटी हम लोग को मालूम है 0, तो ये मालूम नहीं है, लेकिन ये बिंदु मालूम 0 है। X निर्देशांक 0 है, Y निर्देशांक मालूम नहीं, तो यही X निर्देशांक से ही अनुपात निकल जाए। तो फिर एक P का निर्देशांक निकालते हैं M1 M2 में। P का निर्देशांक का सूत्र बराबर होता है M1 x2 प्लस M2 x1, M1 प्लस M2, ये X निर्देशांक। M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2, ये हुआ Y निर्देशांक। और B अभी जो बनाए थे वृत्त वाला क्वेश्चन वैसा ही, इसका निर्देशांक हुआ 0, y, क्योंकि बिंदु Y अक्ष पर है। अभी X अक्ष पर रहता तो X, 0 लिखते। M1 को हम लोग K मान लिए हैं, और x2 का मान -1 है, M2 1 है, और x1 का मान 5 है, और ये हुआ K प्लस 1। M1 K है और y2 का मान -4 है, M2 1 है और y1 का मान -6 है। है ना? यहाँ नहीं बुझना, अब बुझना उतारे गए, समझा ना? तो समझ में आ जाएगा समझ में तुरंत। नंबरवा काटता है ना, नंबरवा यदि मार्कशीटवा में बढ़ जाएगा तो मैंने अनपढ़ धर रहा। जब लास्टो घड़ी आदमी मोरे घड़ी भी सुधरता है, पूरा जीवन भर कोई नहीं सुधरा, तो कम से कम मरने टाइम में उसको एहसास होता है कि जीवन में हम बहुत गलती किए हैं, तो कम से कम बढ़िया से बोली चाली रखें, अब हम मरने वाले हैं। तब तुम लोग भी अब इतना दिन पढ़ा नहीं पढ़ा, कम से कम अब अंतिम पोजीशन डेथ पोजीशन में है, 10वां का डेथ है हो रहा, तो डेथ पोजीशन में भी कम से कम पढ़ो। K को -1 में गुना किए, -K, -4K और -6। ध्यान दो, अभी बनाए इसे, ये दोनों निर्देशांक बराबर है, तो X निर्देशांक 0 है, वो इससे बराबर होगा, और Y निर्देशांक इससे है, तो पहले 0 से बराबर करके अनुपात निकाल लेते हैं, K का मान निकाल लेते हैं।
और उसके बाद फिर y बराबर ही होगा, तो फिर y निकालेंगे तो निर्देशांक भी निकल जाएगा 0, y जो आएगा सो। तो पहले इसको बराबर करते हैं, तो -k+5 बटे k+1 बराबर हो गया क्या 0, और माइनस ये y बराबर कितना निकलेगा, y बराबर -4k-6 बटे k का मान यहाँ निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, k का मान निकलेगा तो अनुपात निकल जाएगा, और y का मान निकलेगा तो वो विभाजन बिंदु का निर्देशांक निकल जाएगा। तो 1 से गुना करेंगे तो -k+5 बराबर 0 से गुना होगा तो क्या होगा 0, k को ही उधर कर दो माइनस में, तो -k उधर जाके क्या हो गया, यानी k का मान कितना निकला, और बटे कुछ नहीं तो इसका मतलब यह अनुपात निकला 5:1। किस अनुपात में विभाजित करता है, k:1 हम लोग माने थे, सो अब निकला 5:1, अनुपात निकल गया। अब k का मान 5 यहाँ बैठा देते हैं, तो y बराबर -4 गुने k का मान कितना, -6 बटे 5 जोड़ 1, 5 जोड़ 1, ये गुना हुआ तो हो गया -20 और -6 बटे 6, यानी -26 बटे 6, 2 से काटो, 2 दिया 6 और 13 दूनी, यानी निकला कि y का मान निकला -13 बटे 3। ध्यान दो आप कैसे कि आता करके लिखेंगे, लास्ट में फाइनल आंसर लिखेंगे आता y अक्ष, कौन अक्ष, रेखाखंड AB को, रेखाखंड AB को 5:1 में विभाजित करता है। बताओ किस अनुपात में विभाजित करता है, अगर इतने क्वेश्चन रहा तो 5:1 में विभाजित करता है, ये लिखने का कोई जरूरत नहीं है। और विभाजन बिंदु, विभाजन कौन है, नाम उसका कुछ है, P का निर्देश जो पहले से क्या था 0, y अब निकला 0, -13 बटे 3, समझे, विभाजन बिंदु का निर्देशांक निकला -13 बटे 3। चलो इसको लिखो, 2 क्वेश्चन और बनाना है तो आज निर्देशांक हम लोग का खत्म हो जाएगा।